हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल मिस्टर एंड मिसेज क्लासेस। तो आज की वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में सबसे पहले हम आइडेंटिटी को समझते हैं कि आइडेंटिटीज़ क्या होती है आपके पास। आइडेंटिटीज़ एक तरीके की इक्वेशन होती है, ऐसी इक्वेशन जिसको इस तरीके से डिजाइन करा जाता है कि वो हर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू के लिए वैलिड होती है। मतलब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज रहेगी, इसमें जो आइडेंटिटी है वो एक इक्वेशन ही रहेगी और ऐसी इक्वेशन रहेगी वो हर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को सेटिस्फाई करेगी, हर ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू के लिए वैलिड रहेगी। ठीक है, तो इस वीडियो में हम वही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज देखने वाले हैं और उनका प्रूफ भी देखेंगे। तो मेनली अपने पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहली फर्स्ट है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, सेकेंड है आपकी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। थर्ड है आपकी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटीज हैं आपके पास जो इंपॉर्टेंट है। अब इनका प्रूफ और देखते हैं। ठीक है, तो प्रूफ देखने के लिए सबसे पहले देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं अपने पास। एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, यहां पे राइट एंगल है, मान लो ये आपके पास ए बी सी। ठीक है, थीटा आपके पास यहां ले लिया हमने। ठीक है, तो ये आपके पास क्या हो गया, बेस। ये आपके पास क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये आपके पास क्या हो गया, हाइपोटेनियस। ठीक है, क्लियर है। अब देखो यहां पे पीजीटी लगाते हैं, पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। तो पीजीटी क्या बोलती है आपके पास कि एसी का स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू रहेगा अदर दो साइडों के स्क्वायर के सम के इक्वल। तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। क्लियर है भाई, कि एसी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। अब देखो अपने पास हमें फर्स्ट वाली जो है ना आइडेंटिटी वो प्रूव करनी है। यहां से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। तो यहां से देखो एसी का स्क्वायर है आपके पास, तो आप इसको डिवाइड कर दो, पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर दो। डिवाइड बोथ साइड बाई एसी स्क्वायर। इसको एसी स्क्वायर से डिवाइड कर दो तो देखो क्या आएगा आपके पास। यहां एसी था, एसी स्क्वायर था, इसको एसी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, इज इक्वल टू यहां ए बी स्क्वायर अपॉन एसी स्क्वायर आ जाएगा प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन एसी स्क्वायर आ जाएगा। ये एसी स्क्वायर से एसी स्क्वायर कटेगा, क्या बचा 1। ठीक है, आगे देखो यहां से, तो ये तो आ गया 1 इज इक्वल टू, यहां पे देखो ए बी आपका क्या है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर अपॉन ये आपका एसी क्या है, हाइपोटेनियस मतलब एच हाइपोटेनियस, और इसका स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर है तो इसको मैं कंप्लीट का भी स्क्वायर लिख सकता हूं। ठीक है ना, ओके। प्लस यहां पे देखो बीसी क्या है, बेस, तो बेस का स्क्वायर अपॉन एसी क्या है आपके पास, हाइपोटेनियस, तो एच हाइपोटेनियस का स्क्वायर, और दोनों का स्क्वायर है तो इसका ओवरऑल स्क्वायर रख दिया हमने। ठीक है, तो देखो यहां से आगे अब पी बाई एच क्या होता है आपका, पी बाई एच आपका क्या होता है, साइन थीटा, और बी बाई एच आपका क्या होता है, कोस थीटा। ठीक है ना भाई, पी बाई एच और बी बाई एच आपने पढ़ रखा है, पंडित बद्री प्रसाद हार हार बोले सोना चांदी तोले। तो पी बाई एच साइन थीटा, बी बाई एच कोस थीटा, पी बाई बी टेन थीटा, और इनके रेसिप्रोकल जो उल्टे वो ऐसे एच बाई बी कोसेक, एच बाई बी सेक, और बी बाई पी कोट। ठीक है ना, एच बाई पी कोसेक। क्लियर है, ओके। अब इसको आगे देखो, ये तो हो गया 1 इज इक्वल टू, पी बाई एच को मैं क्या लिख सकता हूं, साइन थीटा, यहां से क्या आ गया साइन थीटा, और ये ऊपर स्क्वायर रहती है साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस बी बाई एच आपका क्या होता है, कोस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा आपका कोस स्क्वायर थीटा। ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूव हो गई। क्लियर है, चलो अब देखो सेकंड वाली आइडेंटिटी को प्रूव करते हैं। तो सेकंड आइडेंटिटी अपनी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। तो वही राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे अपनी। यहां पे राइट एंगल, ये ए बी सी। क्लियर है, अब मान लो यहां पे थीटा अपना। ठीक है, तो वही ये तो हो गया बेस, ये वाला आपका परपेंडिकुलर और राइट एंगल के सामने हाइपोटेनियस।
क्लियर है। अब देखो वही पीजीटी लगाएंगे यहाँ पे भी, तो पीजीटी क्या कहती है यहाँ पे, पाइथागोरस थ्योरम कि AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे मोटी सी बात क्या है, सेक स्क्वायर दिखा रखा है, तो सेक कैसे आएगा भाई, आपके पास वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, आपको सेक चाहिए कोस का उल्टा, तो H बाई बी, H बाई बी, H AC मतलब AC के नीचे आपको B मतलब BC लेके आना है, तो मतलब यहाँ पे AC है, इसको BC लेके आना नीचे, AC अपॉन BC, तो क्या करना पड़ेगा, इस पूरी इक्वेशन को BC स्क्वायर से डिवाइड कर दो। ठीक है, क्लियर है, तो ऐसे करना है, तो डिवाइड बोथ साइड बाई BC स्क्वायर। क्लियर है, तो करो यहां से क्या है भाई, AC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन BC स्क्वायर। क्लियर है, अब देखो आगे इसको सोल्व करो, तो AC अपॉन BC, अभी मैंने बताया था AC यहां पे क्या है आपका हाइपोटेनियस और BC आपका क्या है बेस, तो हाइपोटेनियस अपॉन बेस, हाइपोटेनियस अपॉन बेस आपका क्या हो जाएगा, कोस का उल्टा मतलब सेक, और ऊपर स्क्वायर रहते क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा इजिकल टू AB आपका क्या है परपेंडिकुलर, AB का यहाँ पे परपेंडिकुलर और BC क्या आपका बेस, तो P बाई बी आपका क्या होता है 10, तो ये ऊपर स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर, ये हो गया आपका 10 स्क्वायर थीटा प्लस ये कट के क्या आ गया 1। ठीक है, इसको हम अच्छे से लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा इजिकल टू सेक स्क्वायर थीटा, ये आपकी आइडेंटिटी नंबर सेकंड प्रूव हो गई। क्लियर है, नेक्स्ट थर्ड आइडेंटिटी आपकी क्या है, थर्ड आइडेंटिटी आपकी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इजिकल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। क्लियर है, वही सेम राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, यहां पे राइट एंगल है, ये ABC ले ली, यहां पे हमने थीटा मान लिया, वही ये बेस रहेगा, राइट एंगल के सामने हाइपोटेनियस रहेगी और बच गई ये परपेंडिकुलर होगी। ठीक है ना, ओके। अब देखो यहां से आपको कोसेक स्क्वायर चाहिए, कोसेक स्क्वायर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है ना, कोसेक स्क्वायर चाहिए, सबसे पहले तो पीजीटी लगाओ, यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, क्या कहती है AC स्क्वायर इजिकल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब किससे डिवाइड करें कि ये कोसेक स्क्वायर आ जाए, मतलब इधर क्योंकि बराबर में इधर है तो कोसेक स्क्वायर यहां पे बनाना है, तो कोसेक क्या होता है आपके पास, कोसेक किसका उल्टा होता है साइन का, तो मतलब H बाई पी, तो H तो है आपको P से डिवाइड करना, P यहां पे क्या है परपेंडिकुलर AB, तो मतलब आपको क्या करना है डिवाइड बोथ साइड बाई AB स्क्वायर। क्लियर है, ओके, तो AB स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो यहां पे क्या जाएगा AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर इजिकल टू AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। तो देखो वही AC यहां पे क्या है हाइपोटेनियस मतलब H अपॉन ये क्या है AB P, तो H बाई P क्या होता है आपका, H बाई P होता है कोसेक स्क्वायर थीटा इजिकल टू AB बाई AB, काटेंगे तो क्या हो जाएगा ये 1 प्लस BC यहां पे क्या है बेस और AB क्या है परपेंडिकुलर, तो B बाई P आपका क्या हो जाएगा 10 का उल्टा, 10 का रेसिप्रोकल मतलब कोट, तो ये क्या हो गया कोट स्क्वायर थीटा। तो ये आपकी आ गई थर्ड आइडेंटिटी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा इजिकल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये थी आपकी 3 आइडेंटिटीज और इनका प्रूफ। अब इसके बेस्ड कि हम कैसे इनको यूज में लेकर आए, एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो देखो एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे आपको समझ में आएगा कि आइडेंटिटीज को हम कैसे यूज करते हैं। तो जैसे आप सबको पता है कि वी नो दैट tan थीटा इजिकल टू आपके पास क्या होता है, सॉरी चलो tan थीटा इजिकल टू मान लो 1/√3 ले लिया आपने, कुछ भी कोई भी tan थीटा इजिकल टू आपने क्या ले लिया 1/√3 ले लिया, ये दे दिया और कह रहा है कि सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकालो। तो आप 8.1 में कैसे करते थे, आप 8.1 में करते थे कि आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, यहां पे आपके पास थीटा है तो इसको ABC यहां थीटा मान ले, ये राइट एंगल है, तो ये बेस हो गया आपका, यहां पे हाइपोटेनियस, यहां पे परपेंडिकुलर, ठीक है ना,
क्लियर है? अब देखो, अब आप कैसे करते थे 8.1 एक्सरसाइज में कि टेन आपको पता है, टेन आपका क्या होता है, टेन थीटा होता है आपके पास P बाई बी। तो आप P को 1 रखते थे और B को √3 रखते थे, P को 1 और इसको √3, और यहां से पाइथागोरस थ्योरम लगा के जो बच गई वो वाली साइड आप निकाल लेते थे। फिर उसको जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हिसाब से हम भाई पंडित बद्री प्रसाद हर बोले के हिसाब से रख देते थे। ठीक है, ये तो था 8.1 में करने का तरीका। अब हम इसको आइडेंटिटीज की यूज से कैसे निकालें वो देखो। तो आपके पास क्या है, टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है, आपके पास टेन थीटा दे रखा है 1/√3। ठीक है, तो यहां से आइडेंटिटीज यूज करके देखो, टेन थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोट थीटा। तो कोट थीटा की वैल्यू तो हमें पता चल गई, भाई इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 1/1/√3 कितना हो जाएगा, √3। एक दे रखा था, दूसरा निकल गया। अब देखो आपके पास आइडेंटिटी क्या होती है भाई, 1 + tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि tan की वैल्यू दे रखी है तो आपको tan वाला आइडेंटिटी लगानी, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है आपका sec स्क्वायर थीटा। तो यहां से वैल्यू रख दो, तो 1 + tan स्क्वायर की वैल्यू रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1√3 का 3 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो इसको, तो एलसीएम आ गया इसका 3 + 1 4 इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। अंडरूट लिया तो क्या आएगा यहाँ पे 2/√3 इक्वल टू sec थीटा। sec थीटा आ गया। अब sec थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है आपके पास, कोस। तो यहां से कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी, कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/2। एक से हमने 4 निकाल दी। ठीक है, अब आपके पास कोस है या कोट है, कोई चीज या तो कोस वाले आइडेंटिटी यूज कर लो, चाहे कोट वाले आइडेंटिटी यूज कर लो, जो तुम्हारा मन करे वो वाले आइडेंटिटी यूज कर लो। तो कोस वाले कर लेते हैं। ठीक है, तो यहां से देखो कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो यहां से क्या आ गया, कोस की वैल्यू आपके पास है तो यहां पे रख दो, तो √3/2 का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो यहां से कितना आ गया 3/4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो क्या है यहां से साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 - 3/4। सोल्व करो इसको, तो साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू एलसीएम लिया तो 4 आ गया, यहां से 4 - 3 1। तो यहां से साइन थीटा कितना आ जाएगा आपके पास, साइन थीटा आ जाएगा 1/2। कितना आ जाएगा 1/2। तो साइन है तो आप कोसिकेंट भी बता सकते हो, तो आपके पास कोसिकेंट कितना आ जाएगा, कोसिकेंट थीटा इसका रेसिप्रोकल, तो 2/1 मतलब 2। देखो आपके पास tan था, कोट निकल गया, आइडेंटिटी लगा के हमारे पास सेक निकल गया, सेक आते आपने कोस बता दिया, कोस की आइडेंटिटी लगा के हमने साइन निकाले, और साइन की आइडेंटिटी रेसिप्रोकल से हमने कोसेक निकाला। तो मतलब आइडेंटिटीज का यूज करके हम ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू बता सकते हैं। क्लियर है? तो ये हम एक्सरसाइज 8.4 में यूज करेंगे और हमारी एक्सरसाइज बहुत आसान होने वाली है। क्लियर?